भारत पाकिस्तान के साथ एशिया कप 2025 का मैच खेलेगा या नहीं, इसके हवाले से बीसीसीआई ने ना सिर्फ हतमी फैसला कर लिया है बल्कि आला हुकाम को भी बता दिया है। अगर भारत इनकार करता है तो उन्हें क्या क्या मुश्किलात पेश आएंगी, उसका हम जायज़ा लेते हैं। और उसके अलावा जो दूसरी बड़ी अहम अपडेट है, जो अहम तज्जिया है, वो ये है कि कल पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सीरीज़ का तीसरा और आखिरी T20 मैच खेला जाएगा। जो टीम मैच जीतेगी वही सीरीज़ की फातेह करार पाएगी। पाकिस्तान को इस मैच में क्या क्या चेंजिंग्स करना है, पाकिस्तान ऐसा क्या करे कि इस मुश्किल से निकल आए जो कि पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ सीरीज़ हारने की एक सूरत हाल दो चार हो चुकी है। तो ये दोनों मौज़ूआत इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाते हैं। पहले एशिया कप 2025 की बात कर लेते हैं। एशिया कप 2025 का गो के शेड्यूल भी अनाउंस हो चुका, वेन्यू भी अनाउंस हो चुके, टाइम टेबल भी अनाउंस हो चुका, लेकिन अभी भी इस बात के खदशात मौजूद हैं कि WCL की तरह भारत एंड टाइम पे आकर पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर सकता है। लेकिन यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि WCL कोई बड़ा ऑफिशियल टूर्नामेंट नहीं था और उसमें जिस अंदाज से टीमें बनाई गई थी, एक ही मुल्क के इन्वेस्टर्स थे जो पैसा दुगना करना चाह रहे थे। वहाँ क्रिकेट का या इस तरह की कोई ऐसी और कंसर्न नहीं था, उनको सिर्फ पैसा बनाना था। ना वहाँ पर क्रिकेट कवानीन फुली तौर पर लागू फॉलो किए जा रहे थे, जैसा कि पॉइंट्स के मामले में देखने में आया और बहुत सारी काफ़ी चीज़ें आई, तो वहाँ तो उसकी मिसाल नहीं दी जा सकती है। लेकिन बहरहाल क्योंकि भारत के सियासतदानों की जानिब से BCCI के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि वो पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दे, लेकिन इस मौका पर भारत बिल्कुल बेबस हो चुका है। भारत ने पाकिस्तान के साथ खेलना ही खेलना है और ये बात मैं आपको पहले बता चुका था। लेकिन सिर्फ मसला ये नहीं है कि एशिया कप नहीं हो सकेगा। अगर एशिया कप ना भी हो तो मुझे लगता है कि इंडिया को ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन असल मसला उन इवेंट्स का है जिनकी मेज़बानी के लिए भारत पर तोल रहा है। उनकी मेज़बानी से इंडियन टीम, जो इंडियन बोर्ड है या इंडियन मुल्क है, बाकायदा तौर पर महरूम हो सकता है। क्योंकि इसके ऊपर जब पाकिस्तान भी ज़ाहिर है अपनी लॉबिंग करेगा कि देखें जी ये तो हमारे साथ हर इवेंट में आकर खेलने से इनकार कर देते हैं, तो हम इनके साथ क्यों खेलें। फिर ओलंपिक्स 2000 जो आगे आने वाली है 28 में, उसमें इंडियन टीम इस रीजन से ऑटोमेटिक जो है वो ज्वाइन करने वाली है। लेकिन अगर ये सूरत हाल बरकरार रहती है कि बड़े इवेंट में भारतीय टीम ऐसे इनकार करती है, तो ये मौका पाकिस्तान को भी दिया जा सकता है। और चूँकि अभी क्वालिफायर में फ़ैसला होना है कि श्रीलंका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इनमें से कौन सी छठी टीम होगी, तो अगर पाकिस्तान भी क्वालिफाई कर लेता है तो ओलंपिक्स 2028 में भी भारत के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। और उसके अलावा जो भारत ने हालिया अरसे में कोशिशें की हुई हैं, जिसमें ओलंपिक्स 2036 भी शामिल है, तो वो सब मलिया मेट हो सकता है। भारत की तमाम कोशिशों के ऊपर पानी फिर सकता है। इसके अलावा एशियन गेम्स के लिए अप्लाई किया हुआ है कि एशियन गेम 2030 की वो मेज़बानी करना चाहते हैं, और ओलंपिक्स जो यूथ है 2032 उसकी भी इंडिया मेज़बानी करना चाह रहा है। उससे रेवेन्यू इकट्ठा होता है वहाँ, और बहुत सारे जो चीज़ें होती हैं, वो हरकत होते हैं जिससे मेज़बान मुल्क को फ़ायदा पहुँचता है। तो ये फिर अगर पाकिस्तान के साथ एशिया कप का मैच इंडिया नहीं खेलता तो ये फिर सारे इवेंट भूल जाए। और ये बात खुद भारतीय बोर्ड ने अपने आला हुकाम को, सियासतदानों को, पार्लियामेंट को, हुकूमत को, सबको बता दी है कि ये नुकसानात हैं। अगर आप फिर भी कहते हैं कर ले, फिर हम कर लेते हैं, फिर आप खुद ही भुगतना। तो इस वजह से अब BCCI ने अपने तौर पर हतमी फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान के साथ एशिया कप के मैचेस खेलेगा ही खेलेगा। और इसके हवाले से मीडिया पर आप बातें सुनेंगे। इंडियन जो जर्नलिस्ट हैं वो अपनी व्यूवरशिप हासिल करने के लिए, क्योंकि आजकल एक नफ़रत बेची जाती है, तो वहाँ से वो तो बोलेंगे कि शायद ना हो, लेकिन ये बात हतमी है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच 14 सितंबर को इंशाल्लाह लाजमी होगा। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो मैच खेला जाना है सुबह, उसमें अहम चीज़ ये है, यानी कि यहाँ के सुबह पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे, अमेरिका में तो रात को मैच होगा। लेकिन अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान इस मैच में अब क्या चेंज करे। अगर बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में तो आपके पास यही ऑप्शन थे, आपने ज़्यादा ऑप्शंस रखे नहीं हैं, सारे ऑप्शंस आपने यूज़ कर लिए, लेकिन खातिर खा नतायज नहीं आ रहे। शहजाद फरहान उस तरह नहीं कर सके परफॉर्म। सैम अयूब ने पहले T20 मैच में खेला अच्छा, दूसरे में फेल हुए। फ़खर जमान अभी तक इम्पैक्ट नहीं छोड़ सके। मोहम्मद हारिस फ़राप हैं,
आज किसी हद तक 115 के स्ट्राइक रेट से बिलाखिर सलमान अली आगा बैटिंग करने में कामयाब रहे। तो हमारा जो टॉप ऑर्डर है वो तो यही है, आप इसमें कोई और चेंज कर सकते ही नहीं है, आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। बैटिंग में अगर बात करें तो खुशदिल शाह हैं या हुसैन तलत हैं, दोनों ही ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर फ़हीम अशरफ से बॉलिंग नहीं करानी है और यहाँ पर पाकिस्तान के स्पिनर्स कामयाब हो रहे हैं तो फिर खुशदिल शाह ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो आप उन्हें मौका दे सकते हैं, यानी कि फ़हीम अशरफ की जगह पर। या ये भी हो सकता है कि आप अगर खुशदिल शाह की बैटिंग से मुतमिन नहीं हैं तो आप इब्रार अहमद को फ़हीम अशरफ की जगह खिला सकते हैं, स्पेशलिस्ट बॉलर हो जाएंगे। तो चूँकि स्पिनर्स ने अब तक बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। लेकिन यहाँ अहम चीज़ और भी है, ये अहम नहीं है कि यहाँ पर जो पिचेस हैं वो स्पिनर्स को सपोर्ट कर रही हैं। ये स्पिन या फास्ट का मसला नहीं है, ये मसला है आपकी अहलियत का। दर हकीकत हमारे पेसर्स ही नाअहल हैं। अगर ऐसा ना होता तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि सेम मैच में जैसन होल्डर जैसा बॉलर 4 विकेटें हासिल करे। ये पाकिस्तान के खिलाफ तारीख में पहली बार हुआ है कि वेस्ट इंडीज़ का कोई बॉलर इतनी ज़्यादा विकेटें एक मैच में हासिल करे। ये कैसे पॉसिबल है? और उसी मैच में पाकिस्तान के जो बॉलर हैं वो पिटें, फास्ट बॉलर। तो मुझे लगता है कि ये मसला यहाँ की कंडीशंस का नहीं है, मसला आपकी अहलियत का है। मैं यहाँ पर आपके सामने थोड़ी सूरत रख रहा हूँ कि आज के मैच में 4 विकेट हासिल की जैसन होल्डर ने 19 रन लेकर 4 विकेट, और वैसे भी वो डेवन ब्रावो का रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब रहे, अपने मुल्क के सबसे ज़्यादा T20 इंटरनेशनल विकेट हासिल करने वाले खिलाड़ी बने। लेकिन उसके अलावा जो बाकी बॉलर्स हैं उनमें शमार यूसुफ ने विकेट हासिल की और उसके अलावा रोमारियो शेफर्ड विकेट हासिल है। लेकिन आज मजमूई तौर पर 5 विकेटें वेस्ट इंडीज़ के पेसर्स ने हासिल की हैं और 3 विकेटें जो है वो वहाँ के स्पिनर्स ने हासिल की हैं। तो मजमूई तौर पर पेसर का पलड़ा भारी रहा। दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज़ ने 3 विकेट हासिल की, सैम अयूब ने 2 और सुफियान मुकीम ने 1। पाकिस्तान के तमाम जो विकेटें गिरी हासिल की हैं उनमें मां सवाए शाहीन अफरीदी की आखिरी ओवर में 1 विकेट के तमाम की तमाम पेसर्स ने हासिल किए हैं। एक ही मैच है, जैसन होल्डर आपको खेलने नहीं दे रहा, 4 विकेटें हासिल कर जाता है, उसी पिच पर आपके बॉलर्स विकेटें हासिल नहीं कर पाते हैं पेसर। तो ये फ़र्क यहाँ की पिच का नहीं है, आपकी अहलियत का है। इससे पहले जो पहला T20 मैच खेला गया उसमें अगर वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो वेस्ट इंडीज़ के पेसर्स ने 5 विकेट हासिल की पहले मैच में, जिसमें शमार यूसुफ ने 3 विकेट हासिल की, जैसन होल्डर ने 1 विकेट हासिल की और रोमारियो शेफर्ड ने 1 विकेट हासिल की, और उनका स्पिनर सिर्फ 1 विकेट हासिल कर सका तमाम स्पिनर में। तो उसमें भी वेस्ट इंडीज़ के पेसर का पलड़ा भारी रहा। दूसरी जानिब अगर पहले T20 मैच की बात करें तो पाकिस्तानी स्पिनर्स ने उसमें भी 6 विकेट हासिल की, सिर्फ 1 विकेट हासिल की पाकिस्तान के पेसर ने, जो कि शाहीन अफरीदी ने हासिल की थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पिच का मसला नहीं है। अब तक अगर देखें जो 2 T20 मैचेस खेले गए उसमें वेस्ट इंडीज़ के पेसर्स ने 10 विकेट हासिल की हैं, पाकिस्तान के पेसर्स ने 2 विकेट हासिल की हैं, दोनों ही शाहीन अफरीदी ने हासिल की हैं। और पाकिस्तान के पेसर्स ने 9.88 के इकनॉमी रेट्स रन दिए हैं, जबकि इसी पेच पर वेस्ट इंडीज़ के पेसर्स ने 7.86 के इकनॉमी रेट्स रन दिए। हर 13वीं गेंद पर वेस्ट इंडीज़ के पेसर को विकेट मिल रही है, जबकि पाकिस्तान के पेसर को फी विकेट के लिए 54 डिलीवरीज फेंकना पड़ रही हैं। स्पिनर की बात करें तो पाकिस्तान के स्पिनर ने अब तक सीरीज़ के 2 मैचेस में 12 विकेट हासिल की हैं, जबकि वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर्स ने सिर्फ 5 विकेट हासिल किए हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक ही पिच पर एक टीम के पेसर्स कामयाब हों, दूसरी टीम के स्पिनर्स कामयाब हों? ये पिच का मसला है ही नहीं। जो ये बाहर कुछ यूट्यूबर्स इस बात को उछाल रहे हैं कि शाहीन अफरीदी इसलिए नाकाम हो रहे हैं, हारिस रऊफ इसलिए नाकाम हो गया, हसन अली से, कि यहाँ पर स्पिनर्स को मदद मिल रही थी। ठीक है, पाकिस्तान के स्पिनर्स ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस पिच पर सिर्फ स्पिनर्स ही कामयाब हो सकते हैं। अगर ऐसा होता तो सेम पिच पर वेस्ट इंडीज़ के पेसर्स कभी कामयाब ना हो पाते। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि हमें अपनी अहलियत देखनी चाहिए, बजाय इसके कि हम बहाने बनाएं, कभी पिच का, कभी कंडीशंस का, कभी नए प्लेयर्स का, कभी कम तजर्बे का। तो हमें हकीकत मान लेनी चाहिए कि हमारी इस बॉलिंग लाइन में अहलियत का बहुत बड़ा मसला है। और जहाँ तक चेंज की बात है वो मैंने आपको पहले बता दी कि खुशदिल शाह को लाया जा सकता है अगर आप बैटिंग ऑप्शन के तौर पर देखें, कि फ़हीम अशरफ की जगह पर, जिन्हें वैसे भी आज बॉलिंग नहीं दी गई है, या फिर हसन अली को भी ड्रॉप किया जा सकता है। और उसके बाद अगर स्पिनर को ज़्यादा ही अहमियत देनी है तो फिर सुफियान मुकीम भी खिला दें, इब्रार अहमद भी खिला दें, तो हसन अली या फ़हीम अशरफ में से किसी एक को ड्रॉप करके ये किया जा सकता है।
लेकिन ऊपर से अगर देखा जाए तो बैटिंग लाइन में आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। आपने अपने तमाम ऑप्शन यहाँ खिला दिए हैं और उनकी कारकर्दगी भी आपके सामने है।